हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो नंदनी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो सिर्फ यही चाहती है कि मेरा बच्चा और मैं एक साथ रहें। बाकी किसी परिवार में किसी को भी देखना पसंद नहीं करती है क्योंकि वो एक ट्रॉमा से गुजर रही होती है। सभी परिवार वाले जो होते हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उधर दादू जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं करिश्मा की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि वो ऑफिस की बार बार छुट्टी ले रही है और उसकी वजह से जो हमारे बहुत बड़े क्लाइंट है वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। उधर पूरा परिवार जो होता है एक साथ रहते हैं। अक्षरा जो होती हैं वो नैतिक से कहती हैं कि जाओ आप अपने कपड़े वगैरह लेके यहाँ से चले जाओ, लेकिन नैतिक जो होते हैं वो एकदम से रोमांटिक होने लगते हैं, अक्षरा को किस कर देते हैं। उधर आप देखेंगे करिश्मा, रश्मि और मुस्कान जो होते हैं वो सब एक ही जगह होते हैं। करिश्मा कहती है कि छोटे फोल्डिंग बेड पर मैं सोऊंगी, अक्षरा कहती है कि मैं सोऊंगी। तभी रश्मि जो होती है वो कहती हैं कि कभी हमें भी बड़े होने का हक अता करने दो ना। उधर सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं क्योंकि घर में एक नन्हा मेहमान आया है और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा होता है। उधर आप देखेंगे देवयानी बहन जो होती हैं वो थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि सभी लोग दिव्यानी को वैल्यू नहीं देते हैं, बल्कि जो अक्षरा की पहली सास थी उनको वैल्यू दे रहे होते हैं। उधर अक्षरा जो होती हैं वो अपनी माँ से बात करती हैं फ़ोन पे। उनकी माँ जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है नानी को लेकर क्योंकि अक्षरा की नानी के तेहरे में जा रही होती हैं। ये वहाँ पर रोने लगती हैं, कहती हैं कि अगर आज मेरी माँ होती तो मुझे लोरी गा के यहाँ पर सुला देती। भले ही माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए, बेटी कितनी भी जवान हो जाए, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। तभी अक्षरा जो होती हैं वो अपनी माँ को फ़ोन पे ही लोरी सुनाती हैं और उनकी माँ जो होती हैं वो सो जाती हैं कि तभी नैतिक जो होते हैं उनके पास आते हैं और आके अक्षरा को गले लगा के रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। दोनों कहते हैं कि तुम इतने दुख से गुजर रही हो। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट होता है करिश्मा जो होती है फिर से ऑफिस जाने के लिए मना कर देती है, कहती है कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। ये बात सुनकर दद्दू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि जो हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए क्योंकि आज जो है दीदी का चेकअप है। ये लोग दीदी का चेकअप कराने के लिए डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर जो होती हैं वो चेकअप करने के लिए आ जाती हैं और कहती हैं कि मुझे पूरा फुल बॉडी चेकअप करना होगा क्योंकि बच्चा जो है वो प्री मैच्योर है। तभी नंदनी जो होती है वो कहने लगती है कि डॉक्टर मेरे बच्चे की ऐसा तो नहीं होगा कि ग्रोथ कम करेगा ये, या फिर इसको मेंटली कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। डॉक्टर जो होती है वो समझाते हैं, कहती हैं कि आपसे ऐसा किसने कहा है। उधर दिव्यानी जो होती हैं वो बात कर रही होती हैं, कहती हैं कि अब हमारी करिश्मा जो है वो चाय भी बहुत अच्छी बनाने लगी है, देखो ना रुकमनी को और करिश्मा के बीच में भी सब कुछ ठीक होता जा रहा है। तभी नेक्स्ट जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि मम्मा हमारा जो है दूध फिनिश हो गया, अब हमें खेलने के लिए चले जाएं हम। वो कहते हैं कि नहीं खेलना नहीं है, तुम्हें पहले होमवर्क करना होगा। उधर दादू जो होते हैं वो कहते हैं कि आज मैं करिश्मा को बहुत ज़्यादा सुना दूंगा। तभी वर्षा जो होती है वो समझाती हैं, कहती हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना होगा क्योंकि तुम्हें प्यार से बात करनी होगी, वो हमारी जो अक्षर है उसकी देवरानी है। उधर डॉक्टर चेकअप कर रहे होते हैं। नंदनी कहती है कि डॉक्टर साहब अगर कुछ भी छोटी से छोटी बात हो तो आप प्लीज़ मुझे बता देना। तभी डॉक्टर जो होते हैं वो उनके सामने तो कुछ भी नहीं कहती हैं, बाहर आके अक्षरा को बताती है, कहती है कि इनको ट्रॉमा हुआ है जिससे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करेंगे, अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता जताएंगी। नंदनी जो होती है वो अपने ही रूम में होती है, मोहित से ये सब बातें सुन रहे होते हैं, कहते हैं कि लेकिन जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना। देवयानी जो होती है वो कहती हैं कि हाँ हमारी अक्षरा को भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद तभी आप देखेंगे जो अक्षरा की माँ होती हैं वो अपने ससुराल में वापस आ जाती हैं, जिनको दादी जो होती हैं वो कहती हैं कि बेटा तुम्हें नहीं पता कि मुझे समधन की याद कितनी सता रही है, क्योंकि मेरी भी तो वो समधन थी, मुझसे भी फ़ोन पर बात करती थी, हमारा जो बॉन्ड था वो कितना अच्छा था और कितने वर्षों से। नैतिक जो होते हैं वो अक्षरा को समझाते हैं, कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है, देख लेना, अच्छे से समझा दे। मोहित जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि अक्षरा भाभी मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ये जितने भी बातें हैं सबको संभालोगी, क्योंकि इन लोगों को रुक्मणी को लेकर बहुत ज़्यादा डर हो रहा होता है क्योंकि रुक्मणी ऐसी है कि अपने बच्चे को यानी अपने पोते को बिल्कुल भी नंदनी के पास नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि उनको तो अगर इस बात की सच्चाई का भी पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा हंगामा कर देंगी। खैर आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा जो नंदनी की सासू होती हैं वो सच बताने वाली होती हैं अपनी बहू को, लेकिन जैसे तैसे करके अक्षरा जो होती है वो उन्हें रोक लेते हैं, कहती हैं कि प्लीज़ आंटी जी आप मेरे कहने से रुक जाइए, आप कुछ भी सच नहीं बताएंगी, मैं ज़रूर अपने हिसाब से दीदी से बात कर लूँगी और मुझे विश्वास है कि दीदी जो है वो बिल्कुल समझेंगी। सभी परिवार वाले जो होते हैं यही सलाह करते हैं कि हमें नंदनी को बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट करना होगा, उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसका जो बच्चा है वो प्रीमेच्योर है और हम उसके साथ नहीं है, बल्कि उसके साथ हमें ऐसे हैंडल करना होगा ताकि उसको ये लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। रुक्मणी जो होती है वो लास्ट चांस देती है अक्षरा को, कहती हैं कि ये तो पागलों वाली हरकत करेगी ना, अब इसको पागल खाने ही भेजना पड़ेगा। वो कहती है कि आंटी तुम कैसी बातें कर रही हो। ये बात भाभी माँ को बहुत बुरी लगती है कि उनकी बेटी को पागल बोला उनकी सास ने, और अक्षरा इस सब में उनका साथ दे रही है। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। सभी परिवार वाले जो होते हैं वो अक्षरा पर ही ब्लेम डालते हैं। उधर आप करिश्मा को देखेंगे, करिश्मा की जो जॉब होती है दद्दू से अपनी जॉब से निकाल देते हैं। करिश्मा कहती है कि अक्षरा भाभी अब तो आप कुछ नहीं बोलोगे ना, क्योंकि आपके भाई की बात है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब